हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम श्वसन की बात कर रहे थे, रेस्पिरेशन। जीवों में रेस्पिरेशन, श्वसन। तो जलीय जीवों में रेस्पिरेशन श्वसन कैसा होता है वो देखिए। कर्सर का यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, क्लियर दिखाई दे रहा है, आप इसे जूम करके भी देख सकते हैं। ऐसे जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। सीधी सी बात है, जो जल में रहते हैं जीव, मछली है, डॉल्फिन है, शार्क है, हाइड्रिला प्लांट है, सरपेंटाइना प्लांट है, एंड जो भी जल में जीव रहते हैं जैसे नदी, तालाब, झरना, झील, नहर, इनमें जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है, इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है। क्लोम इसका श्वसनीय अंग होता है। इसका रेस्पिरेशन का जो ऑर्गन है मछली का, वो क्लोम होता है। ठीक है, तो मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। अलग अलग जीवों में अलग श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो इस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है, अतः यह सतह बहुत पतली तथा मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है, अतः इस क्षेत्र में वायु लाने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए क्रियाविधि होती है। और अधिक जाने, तंबाकू का सीधे उपयोग या शिकार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि के रूप में किसी भी उत्पाद का उपयोग हानिकारक है। इसमें साफ साफ लिखा रहता है तंबाकू, बीड़ी, गुटखा सब में कि ये कैंसर, इससे कैंसर होता है, फिर भी लोग खाते हैं। फिर भी इंडिया में कंपनियां चल रही हैं। तो जिसका जैसा है वो तो खाते पीते हैं, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि कोरोना का समय है, आप लोग बस घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए और घर वालों का ध्यान रखिए। सीधी सी बात ही है। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ, फेफड़ों, दिल और यकृत को प्रभावित करता है। तंबाकू के उपयोग से कैंसर होता है, ये तो बात सही है, लेकिन कई लोग तब भी खाते हैं जिनकी आदत पड़ी हुई होती है, बहुत समय से खा रहे हैं, जो नशा नहीं छूटता, जिनका तो आदत पड़ जाती है, तो उनका शरीर उसके अनुकूल बन जाता है। मतलब वो खाते हैं तो उन्हें कोई असर नहीं पड़ता है। अनुकूल अगर शरीर बन जाता है और मेहनत करते रहते हैं सारे दिन, तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ, फेफड़ों, दिल और यकृत को प्रभावित करता है। धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुफ्फुसीय बीमारियों और कैंसर के कई अन्य रूपों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। भारत में गुटखा सेवन से मुख्य कैंसर की घटनाएं बढ़ रही हैं। स्वस्थ रहें, बस तंबाकू से बने उत्पादों के लिए नहीं कहें। मतलब ना कहना है आपको तंबाकू से बनी चीज़ों के लिए। ये मनुष्य में रेस्पिरेशन का डायग्राम है। मनुष्य में चित्र 6.9 वायु शरीर के अंदर नासा द्वारा जाती है। नॉस्ट्रिल्स से जाती है, अपने नासा छिद्रों के द्वारा अंदर जाती है। नाक में नासा द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है। निस्पंदित का मतलब है छन जाती है, फिल्टर हो जाती है महीन बालों द्वारा, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियाँ रहित होती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। कंठ में उपस्थित के वलय उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित ना हो। नासाद्वार, मुख गुहा, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, उपास्थि वलय, श्वसन नलिकाएं, श्वसनिकाएं, कूपिका, श्वसनिक, श्वसनिका, कूपिका कोश, डायफ्राम, फुफ्फुस, पसलियाँ। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतर्गत हो जाता है, जैसे कि ऐसे। ये रहा गुब्बारे जैसी संरचना, ये बनी है श्वसनी के पास। ये पेड़ की तरह बना हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे अंगूर लगे हुए हैं, इस टाइप में लगा हुआ है। तो ये श्वसनिका होती है, कूपिका कोश होते हैं। फुफ्फुस के अंदर
मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतर्गत हो जाता है, जिसे कूपिका कहते हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जल जाल होता है। जैसा जब हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं, जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं और वह हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है। तो ऐसा सिंपल सी बात है, श्वसन कैसे होगा? सांस अंदर लेंगे, हमारी पसलियाँ ऊपर उठेंगी, डायफ्राम चपटा हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है, मतलब हवा अंदर चली जाती है और विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए होता है। कूपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन की अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये साइड में लिखा हुआ है। फेफड़े का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं। ये सीलिया सांस लेते वक्त अंदर ले जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती है। धूम्रपान करने से ये बालों जैसी संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, जो संक्रमण, खांसी और यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर का भी कारण बनते हैं। ओके, तो यही है, हमें धूम्रपान नहीं करना है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू से दूर रहना चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार का अपनाना चाहिए, सादा चीज़ें खाओ, सिंपल चीज़ें खाओ और घर में रहिए, खुश रहिए और सबका ख्याल रखिए। यही कहना है मेरा। वीडियो को देखिए डेली, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।